तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल पे उतारे जाते हो, हम प्यार मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। नेज़े यानी एरो, तीर। अहमद फराज का ये शेर आजकल जिस तरीके से भारत सरकार और भी बिहार सरकार का रवैया है उस पर फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारों के द्वारा कानूनों को थोपा जा रहा है, फार्म लॉज हो या बिहार में प्रोटेस्ट को लेकर बनाया गया कोई कानून या नियम। मार्च 1974 पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा कॉल दी जाती है कि बिहार विधानसभा का घेराव करना है और सरकार की नीतियों का प्रोटेस्ट करना है। उस प्रोटेस्ट में पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, छात्रों को घायल होना पड़ा था, परंतु छात्रों के जरिए मजबूत होता जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन और उसमें मौजूद आंदोलनकारी आज बड़े बड़े नेताओं में शुमार हैं और न जाने कितने छात्र ऐसे होंगे जो अलग अलग सरकारी क्षेत्रों में काम करके रिटायर हो चुके होंगे। उस आंदोलन में उस वक्त नीतीश कुमार भी थे, जो पिछले 15 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन के रास्ते पर चलकर नीतीश इतने बड़े नेता बनकर उभरे, वही नीतीश कुमार बिहार में लोगों को आंदोलन में जाने पर रोक रहे हैं और आंदोलन से डराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की आलोचना को कानून बनाकर दमन करने पर बिहार सरकार लगातार निरंतर जुटी हुई है। जिस लोकतांत्रिक रास्ते पर चल के वो इस जगह पहुंचे हैं, उसी रास्ते को वो दूसरों के लिए बंद कर देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बिहार में जो भी घटनाएं हों, सरकार के द्वारा जो भी फैसला लिया जाए, उसको बिहार की जनता और विपक्ष आंख और सोशल मीडिया बंद करके स्वीकार कर ले। चाहे बेरोजगार नौजवान पुलिस के डंडे खाते ही क्यों ना रहें या गरीब किसानों को मजदूर बनकर अपना जीवन क्यों ना व्यतीत करना पड़े, लेकिन वो प्रोटेस्ट ना करें, प्रोटेस्ट में ना भाग लें, सड़क ना जाम करें। दरअसल बिहार के डीजीपी द्वारा आदेश जारी करके यह बताया गया कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसी किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगी न ठेका मिलेगा। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के लिए खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उसके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्जशीटेड होने पर इन व्यक्तियों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ठेका ले सकेंगे। वैसे ही नौकरी नहीं थी, अब और नहीं मिल पाएगी। वाह भाई वाह, क्या कानून बनाया है सरकार ने। अब कोई भी नौकरी मांगने सड़क पे नहीं उतरेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। एडीआर एक संस्था है, यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि बिहार विधानसभा में 68%, इंग्लिश में 68% विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। कई विधायकों पर तो हत्या जैसी गंभीर धाराएं भी हैं। जब उन जैसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान दे देता है तो प्रोटेस्ट करने गए लोगों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जाएगी। ये नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं है तो क्या है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐसा राज्य जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, जब लोकतंत्र और उसके मूल्यों की धज्जियां सबसे बड़े लोकतंत्र में उड़ रही हों तो दुनिया भर में लोकतंत्र के पक्षधर अपनी बातों को तो रखेंगे ही। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यह खबर छप गई। इस पर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बात कही है। देखिए।